हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली। यह कविता हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। सबसे पहले जान लेते हैं हम निराला जी का जीवन। जन्म कब हुआ? 1897 में और इनकी मृत्यु हुई 1961 में। निराला जी की जो जूही की कली कविता है, इन्होंने इसकी रचना 1916 ईस्वी में की थी और 1916 में जब इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो सरस्वती पत्रिका उसमें इन्हें छापने के लिए दिया गया, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी इस कविता को अश्लीलता का नाम देते हुए जो है सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया। उसके बाद यह 1922 में कलकत्ता से निकलने वाली आदर्श पत्रिका में छपती है। आरंभ में जो ये कविता है जूही की कली, ये निराला के कविता संग्रह अनामिका का प्रथम संस्करण 1923 में संकलित की गई, लेकिन उसके बाद यह परिमल में संकलित कर दी गई बाद में। जो ये कविता है इसमें अलंकार मतलब मानवीय अलंकार के माध्यम से अत्यंत सुंदर शैली का प्रयोग किया गया है और इसमें श्रृंगार रस की जो है प्रधानता है। इसकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ सामासिक भाषा का प्रयोग किया गया है इसमें। चलिए अब चलते हैं हम कविता की तरफ। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन भग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशाती। यहाँ पर जो है जूही की कली जो है उसको नायिका बताया गया है और जो पवन है ये मलयानील उसको नायक बताया गया है। मलयानील मतलब मलय पर्वत है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि चंदन के बहुत वृक्ष है, तो वहाँ से जो हवा चलती है वो हवा बहुत ही सुगंधित हवा होती है, तो उसी का यहाँ पर जिक्र किया गया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वपन भग्न अमल कोमल तरुणी जूही की कली। विजन वन वल्लरी यानी कि ऐसा स्थान जो जन से रहित हो, निर्जन स्थान पर जो जूही की कली है वो प्रेम में भरकर और प्रेम भरी सोती थी सुहाग भरी मतलब प्रेम से भरकर स्नेह में मगन मतलब अच्छे सोपनों में मगन वो अमल कोमल तरुणी। अमल कोमल मतलब जिसमें मैल ना हो, श्वेत रंग की, कोमल अत्यंत कोमल जो तनु यानी कि शरीर, तरुणी युवती जो अत्यंत कोमल उसका शरीर था वो युवती जूही की कली वहाँ पर सो रही थी। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, शिथिल पत्रांक यानी कि विश्राम की मुद्रा में वो वहाँ पर सो रही थी। वासंती निशाती रात का समय था। विरह विदुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानील, कि जो उसका प्रिय था नायिका का जो नायक था वो उसे विरह में छोड़कर कहीं दूर किसी दूर देश में रहता था, जिसे क्या कहते थे? मलयानील कहते थे। आई याद बिछड़न से मिलन की वह मधुर बात, कि जब अब यहाँ पर जो है पवन की बात करते हुए कवि कहते हैं कि आई याद बिछड़न से मिलन की मधुर बात, जब उसे अपनी जो प्रेमिका है उससे जो बिछड़ने की जो मिलन वाली बात याद आई, तो आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात, कि उसे चांदनी की जो आधी रात में ये सब बातें याद आई याद कांता की कंपित कामनीय गात, की उसका कंपित कमनीय जो शरीर था वो नायक को पवन को याद आता है। फिर क्या? पवन उपवर सरित गहनगिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ सोती थी, कि उसने उपवन को पार कर बाग बगीचे जो नदी नाले पहाड़ पर्वत सब जो कुंज लताओं के जो कुंज थे उनको पार करते हुए वह कहाँ पर? वहीं पर पहुंच गया अपनी कली के साथ, अपनी कली के पास यानी जूही की कली के पास, अपनी नायिका के पास जो है पवन पहुंच जाता है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, कि जो वो जब नायक वहाँ पे पहुँचता है तो जो जूही की कली है वो सो रही थी, कि अब उससे कौन कहे कि उसके प्रिय यहाँ पर आ गए हैं। नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे ही डोल, की नायक ने जैसे ही उसके कपोल चूमे तो जो वल्लरी थी, जो लताएं थी वो सब जो झूले के समान हिल गई, पर इस पर भी जगी नहीं वह, चूक समा मांगी नहीं, निद्रा आलस
बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रही। कि इतना करने पर भी जो नायक है, नायक ने उसके कपोल चूमे, उससे जो है लताएं हिल डुल रही थी, लेकिन फिर भी इस पर भी जो जूही की कली वह नहीं जागी, और उसने जो गलती की, चूक क्षमा की, वो नहीं जागी, उसकी क्षमा भी उसने नहीं मांगी। निद्रा आलस में, कि वो निद्रा के आलस में बंकिम ने विशाल नेत्र की, अपने नेत्रों को, बंकिम का अर्थ यहाँ पर है जो उसके तिरछे नेत्र है, अपने तिरछे नेत्र को मूंदे रही। कि वह मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए, कौन कहे कि वो मतवाली होकर अपने जो मधुर जो स्वप्न में सोई हुई थी, या फिर यौवन की मदिरा पिए वह सो रही थी। निर्दय उस नायक ने निपट नठुराई की। इतना होने पर जो है नायक को गुस्सा आ जाता है, पवन को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करता है कि झोंकों की झाड़ियों से, कि उसने इतना झकझोर डाला कि अब इतनी तेज जो है हवा चलाई कि जो हमारी जूही की कली थी, उसकी जो सुकुमार देह थी वो सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल, कपोल का अर्थ यहाँ पर है गाल, कि उसने जो है जूही की कली के गोल गोल जो गोरे कपोल गाल है वो मसल दिए। चौक पड़ी युवती, चकित चितवन निज चारों ओर फेर, की इतना ऐसा करने पर जो युवती थी वो अचानक से जागी और वो चौक पड़ी। हरे हेर प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग, की जब उसने चकित होकर वह उठी तो उसने अपने प्यारे को, अपने नायक को अपने पास पाया। तो इस के बाद क्या होता है, फलतः उनका मिलन होता है, उनके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और दोनों प्रेम के रंग में फिर से डूब जाते हैं। इस प्रकार से हमारी जो जूही की कली कविता है वो कंप्लीट हुई। कल एक नई कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।